नीतीश कुमार की पहल पर तमाम मोदी विरोधी पार्टियां 12 जून को पटना में बैठक करेंगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति बनाई जाएगी। चर्चा इस बात पर होगी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम से कम सीटों पर कैसे रोका जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नीतीश कुमार जी को ये जिम्मेवारी सौंपी थी कि आप जिनको मन चाहे बुलाइए, क्योंकि विपक्ष अगर एकजुट तो मोदी की सत्ता नहीं मिलने वाला है। तो विपक्षी एकता की बैठक स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी वॉइस ऑफ अपोजिशन है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में यह बैठक आहूत की गई है और यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना होगा। एनडीए से अलग होने के बाद से ही नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ रोकने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। पहले उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद से ही नीतीश कुमार अलग अलग मोदी विरोधी दलों के बीच आपसी समझ बनाने के काम में जुटे हैं। विपक्ष की इस बैठक में कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी, डीएमके और बीआरएस समेत 18 पार्टियां शामिल होंगी। ये पार्टियां चर्चा करेंगी कि 2024 में मोदी विरोधी वोट को बंटने से कैसे रोका जाए। कांग्रेस की चुनौती यह है कि सिकुड़ते जनाधार के कारण विपक्ष के ज्यादातर दल पहले की तरह उसको आसानी से बड़ा भाई मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा विपक्ष की एकता इस बात पर निर्भर करती है कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को गठबंधन में कितनी तरजीह देती है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव चाहते हैं कि जिस राज्य में जो पार्टी सबसे मजबूत हो वही आगामी लोकसभा चुनाव में अपने राज्य में विपक्ष की अगुवाई करे, ताकि बीजेपी के सामने संयुक्त विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार खड़ा हो पाए। यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर सबसे बड़ा विपक्षी दल है तो वहां कांग्रेस कोई उम्मीदवार खड़ा न करे, या पश्चिम बंगाल में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी है तो वहां भी कांग्रेस उसका साथ दे, ताकि विपक्ष के वोटों में बंटवारा न हो पाए। यानी कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए और लोकसभा की 543 में से 474 सीटों पर विपक्ष का इकलौता उम्मीदवार खड़ा किया जा सके। कांग्रेस के लिए इस फॉर्मूले पर रजामंद होना बेहद मुश्किल होगा। इस फॉर्मूले के आधार पर पंजाब में सबसे बड़ा विपक्षी दल आम आदमी पार्टी है, तो क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी से समझौता कर ले? टीएमसी ने यह बात स्पष्ट की है कि जो अपने क्षेत्र में ताकतवर है, जीता हुआ है, जिसकी सरकार है, वहां पर उसको रहने दिया जाए। जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस रहे। अब कांग्रेस के पास राजस्थान है, मध्य प्रदेश तो जीता हुआ था जिसको हरा दिया गया, हेरा फेरी महाराष्ट्र में भी की गई, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार वहाँ पे सरकार है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पर वो रहें। तो ऐसी जगह पर सोचना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। वक्त बदल चुका है, आज़ादी के बाद की जो दौर था वो अलग था, 77 के बाद बहुत दौर बढ़ा है। मुमकिन है इस बैठक के बाद यूपीए की तर्ज पर विपक्ष के किसी साझा मंच का ऐलान भी हो और नीतीश कुमार को उसका संयोजक बना दिया जाए। हाल ही में कांग्रेस की पहल पर विपक्षी दलों ने नए संसद भवन समारोह का बहिष्कार कर एकजुटता दिखाई है, जो कांग्रेस के लिहाज से अच्छा संकेत है। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन की सबसे ज्यादा दरकार भी उसी को है, लेकिन एक बड़ा राष्ट्रीय दल होने के नाते सीटों पर कोई बड़ा समझौता करना पार्टी के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में इस बात के आसार ज्यादा हैं कि विपक्ष की यह बैठक शुरुआती तैयारी बैठक बनकर रह जाए। चुनाव आज तक।